प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आज मैं दिल्ली के एक केस की बात करूंगा। यस, अंजलि केस दिल्ली का जो हुआ है वो एक्सीडेंट है या जानबूझ के किया गया है या क्या है ये पूरा मामला, इस बारे में आपको मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने शायद किसी न्यूज चैनल में या कहीं यूट्यूब पे नहीं सुनी होगी। क्योंकि मैक्सिमम लोग ये कोशिश करते हैं कि न्यूज चैनल्स पे जो जाता है वो कई बार ऐसा होता है कि शायद वो कहीं ना कहीं इस तरह से डाला जाता है और किस तरह से पॉलिटिशियंस बताया जाता है, उस तरह से घुमाया जाता है। जिस पॉलिटिशियन का राज जिस न्यूज चैनल पर होगा उस हिसाब से, या तो फिर यूट्यूब पे जो चलता है वो सारे के सारे लोग अपने सब्सक्राइबर के हिसाब से, बहती गंगा में हाथ धोने के हिसाब से अपना अपना वीडियोस चलाते हैं। लेकिन आप मुझे जानते हैं, मैं कहीं पे भी कुछ भी ये नहीं करता हूं, ना लोगों जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके भी खिलाफ होगा। लेकिन अगर सच होगा तो मैं बिल्कुल सच बोलूंगा। बहती गंगा में हाथ धोने वाला ना मैं आदमी हूं और किसी पॉलिटिशियन को गलती से भी कभी जिंदगी में सपोर्ट नहीं करता, ये आपको जानते हो। तो आज मैं अंजलि केस के बारे में पूरी की पूरी सच्चाई आपको बताऊंगा और ये भी साथ में बताऊंगा कि ये क्यों हुआ और ये किस तरह से रोका जा सकता है, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है और इस केस को रिजल्ट क्या आने वाला है। मैं आज ही आपको बता दूंगा, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा आपको। लेकिन लास्ट तक वीडियो में बने रहे और हाथ जोड़ के प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। इसलिए नहीं कि मेरे व्यूज बढ़े या कुछ, लेकिन हाँ इसलिए क्योंकि लोगों तक इस बात की सच्चाई जरूर पहुंचे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि लोगों तक सच्चाई, सच जो है वो पहुंचे और दोबारा ऐसा ना हो। इसलिए कई और केसेस के बारे में अगर आपको जानना हो तो बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए। मैं कई सारे ऐसे केसेस सच के साथ ही आपको लेके आऊंगा और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस केस को मैं क्लोजली, करीब से जानता हूं और पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद मेरा वीडियो थोड़ा लेट आता होगा न्यूज चैनल से, लेकिन इसलिए क्योंकि पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन और सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद, पर्सनली रिपोर्टर से पूछने के बाद, पर्सनली वो लोग जिनके साथ ये हादसा हुआ उनके क्लोज वालों से बात करने के बाद ही मैं वीडियो डालता हूं, वरना डालूंगा ही नहीं। सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ गूगल से मैं नहीं निकालता हूं, पर्सनली लोगों से पूछता हूं। चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत गरीब घर की एक नॉर्मल लड़की है अंजलि, गरीब घर की है और एक इवेंट करती है। तो 31 दिसंबर जो 1 जनवरी को नया साल आता है, तो 31 दिसंबर को सारे लोग पार्टियां मनाते हैं, मैक्सिमम लोग। और इंडिया में तो बहुत टाइम है लोगों के पास, तो मस्त पार्टी मनाते हैं। और क्योंकि इंडिया में, दिल्ली में तो वैसे ही शराब सस्ती मिलती है, तो वहाँ पे पार्टियां ज़्यादा करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पार्टी करना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने दम दबा के, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है अल्कोहल के नाम पे, तो गवर्नमेंट दबा के बेचती है अल्कोहल। भले हानिकारक है कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन अब जो पार्टी हो रही थी, तो बेचारी अंजलि की कोई गलती नहीं है। वो अंजलि और निधि एक पार्टी मैनेज करते हैं, इवेंट मैनेजर थे। और पार्टी खत्म होने के बाद वो एक होटल में आते हैं, ओला का होटल है, क्योंकि ऑफ कोर्स लड़कियां भी एंजॉय करती है। तो खत्म होने के बाद वो एक ओला होटल में जाते हैं, क्योंकि ओला होटल सस्ता होता है। तो ओला के होटल में जाते हैं, वो थोड़ा सा ड्रिंक विंक करते हैं। ऑफ कोर्स जब लड़के शराब पी के गाड़ी में किसी को कुचल सकते हैं, तो लड़कियां घर के अंदर बैठ के तो पी ही सकती, जब जिसकी जैसे मर्जी हो, तो उसमें तो कोई गलत बात नहीं। तो होटल के अंदर वो पीते हैं और वहां से जैसे वो निकल, थोड़ी बहुत उनमें बहसबाजी होती है दोनों में, लेकिन वो वहां से थोड़ी देर बाद होटल वाले उनको समझाते, फिर वो थोड़ा ड्रिंक विंक करके अपना बाहर निकलते। लेकिन गाड़ी चला के जाते हैं एक्टिवा। अब यहां गलती किसकी है? अगर दिल्ली की पुलिस अगर रोड पे होती 31 दिसंबर को, तो अंजलि को पकड़ती और अंजलि को बोलती कि तुम ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी कैसे चला रही हो। गाड़ी वो साइड में लेती, दिल्ली पुलिस का एक हवलदार बैठता, पुलिस स्टेशन में गाड़ी लेके जाता, गाड़ी वहां रुकाता, अंजलि और निधि को वहां रुकाता, उनसे ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते, लेडीज कांस्टेबल के साथ उनको वहां रखते, बैठा के बाहर, जेल के अंदर नहीं, ड्रिंक एंड ड्राइव में बाहर बैठा के रखते। अगले दिन कोर्ट में पेशी करते हैं, कोर्ट में उसका ड्राइविंग लाइसेंस वापस देते हैं, 2,500 रुपये फाइन लगाते हैं। अगर पहली बार किया है 2,500 से 3,000, 2,700, 2,800 जो भी एक जज बोलेगा उसके हिसाब से उसको छोड़ देते हैं। रात भर उसकी खराब हो जाती है नशे में, अगले दिन उसको बोलता है क्या कर दिया मैंने, क्यों मैंने 2,700, 2,800 रुपये खराब कर दिए। और पुलिस वालों के इसमें नाम भी आ गया, दोबारा इसमें कोई ये नहीं होता, कोई FIR नहीं होती, लेकिन नॉर्मल कोर्ट तक केस चला जाता है ड्रिंक एंड ड्राइव का। तो बहुत बड़ा गुनाह है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि किसी की जान जा सकती है। लेकिन दिल्ली की पुलिस अगर वहां होती तो अंजलि अगले सिग्नल पे पकड़ी जाती और अंजलि वापस घर होती 1 जनवरी को दिन में। लेकिन वैसा नहीं हुआ, दिल्ली की पुलिस सो रही थी। दिल्ली की पुलिस को काम है, दिल्ली की पुलिस भी शायद लगा के बैठी होगी, क्योंकि शराब तो सस्ती मिलती है दिल्ली में। तो फिर उसके बाद ये निधि और अंजलि जाते हैं। अब अचानक एक कार के साथ उनका एक्सीडेंट होता है। उस कार में 5 लोग हैं, और एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट में
अंजलि फंस जाती है गाड़ी के दरवाजे के बंद करने के टाइम वहां पे, और वो पांचों लोगों को बिल्कुल होश नहीं है, ऐसा उन्होंने दिल्ली पुलिस को कहा है। सच क्या है आखिरी वीडियो में पता चलेगा। और पूरा बंद कर देते दरवाजा और लड़की को घसीटते हुए लेके जाते 20 किलोमीटर तक। 20 किलोमीटर तक लड़की घसीटती जा रही है, ये लोग पूरा गाना वाना बजा के दारू वारू पी के फुल मजे में। अब दारू लिया है फिर क्या और चीज ली है, ये एनसीबी को पता करना चाहिए। हालांकि एनसीबी बॉलीवुड के पीछे लगने से पहले ये सब बंद करो नौटंकी तुम्हारे चक्कर में। चलो तो फिर उसके बाद ये लोग लड़की को इतनी बुरी तरह से घसीटते हैं कि 20 किलोमीटर के बाद उसके पीछे का पूरा जो हिस्सा है, यहाँ एक मांस का टुकड़ा भी नहीं रहता पूरी बॉडी में, कपड़े सारे फट चुके हैं। और वो लड़की, ऐसा दिल्ली पुलिस में कहा है कि जैसे वो गाड़ी से निकल जाती है तो गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, तो यहाँ से छूट गई तो पीछे के पहिए से आगे गाड़ी कूदेगी, तो वो कूद जाती है। और ये पांचों लड़के उतरते हैं कि गाड़ी के पीछे पत्थर आया, क्या हुआ, तो देखते हैं कि लड़की की बॉडी है। और फिर वो वहां से देखते हैं लड़की की, चेक करते हैं कि लड़की शायद जिंदा है या नहीं है, तो लड़की जिंदा नहीं होती तो ये पांचों भाग जाते हैं। ऐसे 5 लोग दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने लिख भी लिया। अब उसके बाद सीसीटीवी में जितना भी अभी तक आया उसमें ये पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, बस लड़की को घसीटे जा रहे, नशे में इनको कुछ याद नहीं। लेकिन अगर वहां दिल्ली पुलिस रोड पे होती तो फिर लड़की को वही के वही पकड़ा जाता। एक्सीडेंट के टाइम पे, एक्सीडेंट से शायद आधा किलोमीटर घसीटा जाता, वहीं पे पकड़े जाते और लड़की बच जाती, और पांचों लड़कों को थोड़ा वही ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर में चले जाते, थोड़ी सजा होती, लेकिन लड़की की जान तो बचती। दिल्ली पुलिस अब यहां पे उसके बाद पांचों को पुलिस स्टेशन पकड़ते हैं पुलिस वाले। 78 कुछ सीसीटीवी फुटेज निकली है, अलग अलग हर जगह की सीसीटीवी फुटेज मिली है। हालांकि अलग बात है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे केसेस में एक भी सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने नहीं आई, ना दिशा की ना सुशांत की, लेकिन इनके केसेस में 78 आ गई। चलो वो कोई बात नहीं, दिल्ली है वहां पे आ जाती है। लेकिन इतना फुटेज निकलने के बाद भी वो 5 लड़के के ऊपर अभी तक सिर्फ ये मामला हुआ है कि उनका एक्सीडेंट हो गया, लड़की गलती से फंस गई, इनको दारू पी के गाने वाने घूम रहे थे ये, तो इनको पता नहीं चला, और 20 किलोमीटर के बाद वो लड़की को अचानक उनको पता चला तो वो जिंदा नहीं थी, इसलिए वो भाग गए। अब ये हुआ है, एफआईआर पुलिस ने दर्ज किया है। अब ये क्यों हुआ, मैंने सबसे पहले कहा दिल्ली पुलिस हर इवेंट में गवर्नमेंट को ये परमिशन देनी चाहिए कि जिस इवेंट में भी दारू हो उस इवेंट में 2 हवालदार जरूरी हो कि वो गेट पे खड़े रहे और बोले कि भाई जहां तुमने गाड़ी चला रहे हो तुम्हारा ड्राइवर ड्रिंक है या नहीं है। अगर ड्राइवर ड्रिंक में नहीं है तो पीछे कितने भी भैंसो रहो और मरो उधर, पीछे की गाड़ी में कितने भी भैंसो बैठो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ड्राइवर अगर ड्रिंक में नहीं है तो चलो जाने दो, ये रूल होना चाहिए पहली बार। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ठीक है वो, और सड़क पे पुलिस वाले होते नहीं है। अगर आपको लगता है कि सड़क पे पुलिस वाला है और आपके लिए, ऐसा नहीं है, वो नेता के लिए, वो पैसे कमा रहा है आपसे और नेता को दे रहा है। चलो वो तो लास्ट में बात करूंगा मैं। यहां दिल्ली पुलिस नहीं है, ये हाल सेम दिल्ली का नहीं है, ये हाल मुंबई का भी है। मुंबई में हरामखोर पुलिस वाले क्या करते हैं, सिग्नल पे होते हैं, वो आपसे ड्रिंक एंड ड्राइव में पैसे आपको ड्रिंक एंड ड्राइव में सिग्नल पे खड़े रहते हैं, लेकिन ये आपके लिए थोड़ी रहे, वो नेता के लिए, अपने खुद के लिए है। वो क्या करते हैं, आपको पकड़ेंगे, हाँ ठीक है बेटा कितने पैसे, वो बोलेगा रात भर जागूंगा, अगले दिन कोर्ट में जाना पड़ेगा। वो पुलिस वाला समझाता है आपको, अच्छा 2700 रुपये देने पड़ेंगे, फिर तेरे को से वो मिलेगा और कोर्ट से छोड़ा देना पड़ेगा। तो वो बोलता है 2700 मेरे को इधर दे और जा। तो 2700 रुपये पुलिस वाले लेती है, उसको कोई परवाह नहीं है कि वो ड्रिंक किया हुआ ड्राइवर है और गाड़ी लेके चला जाएगा। वो 2700 रुपये लेके अपने जेब में डालती है और बोलते जा गाड़ी लेके अगले जन को ठोक। ये मुंबई पुलिस है, वहां हरामी मुंबई पुलिस है। और दिल्ली पुलिस भी वही है। लोग बोलते हैं मैं प्रोटेस्ट करने जाता था तो दिल्ली पुलिस को क्यों बुरा बोल रहा, ये दिल्ली पुलिस, अबे सबके सब हरामी है, क्योंकि इनके ऊपर नेता जो है ना वो हरामी। तो नेता जो है, स्पेशली आई एम सॉरी टू वर्ड यूजिंग द हरामी बिकॉज ऑफ है ये, क्योंकि अब इसके ऊपर राजनीति क्या हो रही है पता है अंजलि केस के ऊपर। पहले आम आदमी पार्टी के लोग बोलते हैं, केजरीवाल बोलते हैं कि नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ है, दिल्ली पुलिस को ये होना चाहिए। और कितने भी लोग बहुत से बड़े नाम वाले हो, उन 5 लोगों में से मैं बताता हूं, एक आदमी नेता का रिश्तेदार है। और नेता का रिश्तेदार मतलब उसके 4 जो लोग होंगे ना वो बहुत पावरफुल होंगे, क्योंकि नेता का रिश्तेदार एक है तो उसके साथ वाले कोई लुल्लू पुंजू तो होंगे नहीं, पावरफुल ही होंगे। तो वो चारों भी किसी बिल्डर का लड़का, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का लड़का, किसी फिल्म उधर का भी लड़का रिश्तेदार हो सकता है। तो वो चीजें हैं। और लेकिन केजरीवाल बोल रहे कि कितने भी रिश्तेदार हो उनको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर राजनीति, फिर केजरीवाल की कोई एक लेडी आती है वो बोलती है नहीं, दिल्ली पुलिस ने जो भी एफआईआर वगैरह नहीं की, जो भी प्रॉब्लम्स किए, वो दिल्ली पुलिस का कोई भी बड़ा से बड़ा ऑफिसर होगा तो उसको
सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब राजनीति में तो बीजेपी को तो आना पड़ेगा, तो फटाक से अमित शाह जी का जंप मारते हैं और अमित शाह जी बोलते हैं कि एक मैं लेडी ऑफिसर भेज रहा हूं, दिल्ली पुलिस ने काम सही नहीं किया, वो पूरी की पूरी जांच बीच करेगी। इस पूरे जांच बीच में चल रही है जांच ही चल रही है बस। लेकिन इस पूरे जांच में बेचारे वो अंजलि के घर वाले और बाकी सारे लोग उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आपको भी मैं बोलता हूँ वहाँ पे अगर जब मैं वीडियो पर अपलोड करूँगा और वहाँ अगर चलता रहेगा तो आप ज़रूर जाइए। अब ये हुआ क्यों? शराब को इजाज़त देती है गवर्नमेंट, क्योंकि उनको इनकम टैक्स मिलता है और दबा के वो पैसे कमाते हैं। चल मान लिया शराब लोग भी तो पीते हैं, गुजरात में बंद है फिर भी इलीगल पीते। लेकिन फिर शराब पीना ही है तो घर में बैठ के पियो, शराब पी के मरना ही है तो घर में बैठ के मरो, बाहर का को गाड़ी चला के दूसरों को मरा रहे हो तो। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती। पुलिस वाले, अरे पुलिस हम इनकम टैक्स क्यों पे कर रहे भाई ना? मुंबई की पुलिस वाले तो और भी हरामी है, वो तो पैसे लेके तुमको छोड़ देते हैं गाड़ी में, जा किसी और को ठोक। लेकिन जो दिल्ली की पुलिस है वो अवेलेबल नहीं थी वहां पे। दिल्ली की पुलिस को अवेलेबल होना चाहिए था सड़क के हर किनारे पे। ये होते तो नहीं होता। क्यों पिक्चरों में दिखाते हो कि नहीं दिल्ली पुलिस की इतना वाई वाई करते हो कि नहीं हम तो 31 नहीं मनाते, हम तो गणपति नहीं मनाते, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए हम रोड पे खड़े होते। कहाँ थे तुम लोग? कहाँ थे तुम लोग जब अंजलि होटल से निकली दारू पी के गाड़ी लेके? तो वो कहाँ थे तुम लोग? और जब वो पांचों लड़कों ने एक्सीडेंट किया और उसके साथ उसको घसीटते हुए लेके गए 20 किलोमीटर तक, तो कहाँ थे तुम लोग? तो ये है सरकार और ये है पुलिस। और पुलिस क्या होती है? जब सरकार स्ट्रिक्ट होगी ना तो पुलिस ऑटोमेटिकली स्ट्रिक्ट हो जाएगी। सरकार का सही आदमी होना जरूरी है। तो यहाँ पे केजरीवाल, मोदी, राहुल गांधी और कोई उद्धव ठाकरे हो या कोई भी हो, सबके सब करप्ट है, सबके सब नेता करप्ट है। इस वजह से देश करप्ट हो गया है, इस वजह से देश की जनता प्रताड़ित है, इस वजह से देश की जनता प्रताड़ित परेशान हो के इकोनॉमी के लिए परेशान, रिश्तेदारी में परेशान, इतने परेशान हो गए कि उसके बाद दारू पीनी पड़ती है हर बार, हर इंजॉयमेंट में दारू। और इतना ही नहीं, घर पे बैठ के दारू नहीं पीता, वहां पे परेशानी करके लोगों को घूमने जाना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान को पीने के बाद लगता है कि मैं थोड़ा सा मैं तो चला सकता हूँ, मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ शराबी का, मैं तो गाड़ी चला पाऊंगा, तो गाड़ी चलाने चला जाता है और उसके बाद वहां पे ठोक देता है। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? यहां गलती अंजलि की है, मैं गलती अंजलि की नहीं मानता। गरीब घर की एक लड़की एक इवेंट करती है, वहां पे थोड़ी बहुत उसने ज्यादा पीनी थी, यहाँ एक्सीडेंट में उसकी ज्यादा गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर पुलिस होती तो वो जाती ही नहीं आगे। तो यहाँ आपको क्या लगता है ये और वो 5 लोग ने क्या जानबूझ के अंजलि को मारा? ये भी एक किस्सा है, लेकिन वो अभी दोनों के रिश्ते निकले नहीं है बाहर। वो 5 लोग अंजलि को जानते कि नहीं जानते? तो आपको यहाँ क्या लगता है, गलती अंजलि की है, दिल्ली पुलिस की है, या वो 5 लड़कों की है, शराब की है, नेताओं की है, किसकी है? मैं अंजलि की गलती नहीं मानता। वो 5 लड़कों की गलती क्या है क्या नहीं है आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। आपको ये एक्सीडेंट लगता है या मर्डर लगता है ये भी मुझे बताइए। और इसका रिजल्ट आपको मैंने बता दिया, रिजल्ट ये निकलने वाला है कि ये एक्सीडेंटल केस ही बनने वाला है। देख लेना तुम बड़े नेता है भाई देश के इतने। जिस दिन अगर मेरे को भगवान ने बोल दिया कि कल तुम मरने वाले हो, मैं आज के दिन पता नहीं नेताओं के साथ क्या कर दूंगा। प्रणाम।